के लिए और अभी और कुछ पोस्ट से विड्रॉ करना बाकी है, जल्दी विड्रॉ कर जाएंगे। अगले 48 घंटे में खबर आ सकती है कि 2 और 5-6 पोस्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उन पोस्ट पे सेफ नहीं थी। ये बात पाकिस्तानी आर्मी ने खुद मानी है कि हमने पोस्ट छोड़ी है, क्योंकि हम वहां पर एक अपना ऑपरेशन चलाने वाले हैं। और इनके खैबर पख्तूनख्वा में टैंक इलाके में खासतौर से इसमें इनका ऑपरेशन चल रहा है। फ्रंटियर कोर ने ये बोला कि हमने जो पोस्ट छोड़ी है वो सेंसिटिव एरिया था, वहां पर तहरीक तालिबान पर टीटीपी का एक बड़ा होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और टीटीपी को हर दूसरा आदमी टीटीपी का इन्फॉर्मर है, इसलिए हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे ऊपर हमला आ सकता था। हमें अपने 10-15 जवानों की चिंता थी, लेकिन पोस्ट पे 10-15 जवान तो होते ही नो डाउट, लेकिन पोस्ट छोड़ के कोई आर्मी जाए ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रंटियर कोर जो है वो एक्चुअली पैरामिलिट्री में होती है। फ्रंटियर कोर को भी फ्रंटियर कोर पैरामिलिट्री होती क्यों है? इसी काम के लिए होती है कि लोकल इंटेलिजेंस के साथ, एलआईयू के साथ मिलकर के वो ऑपरेशन कर ले। आर्मी वो ऑपरेशन नहीं कर पाती जो कि पैरामिलिट्री आराम से कर लेती, क्योंकि पैरामिलिट्री जो होती है वो आर्मी का पार्ट नहीं होती, और आर्मी पूरी कंट्री में घूमती रहती है। पैरामिलिट्री को स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे लगाया जाता है। पैरामिलिट्री के पास एलआईयू सपोर्ट भी होता है, आर्मी के पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। ये अपनी ही पोस्ट छोड़ के वापस जाना कितना मुनासिब है, या क्या बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी या फ्रंटियर कोर खुद अपने ही कंट्री में सेफ नहीं है? ये पहली बार है कि पाकिस्तानी साइड से इस बात को माना जा रहा है कि हाँ, हमने अपनी पोस्ट छोड़ी और पीछे आए हैं। ऑपरेशन कब शुरू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन जल्दी ही शुरू होगा। जल्दी मतलब तो उससे पहले भी 3-4 पोस्ट और खाली भी करनी है। ये एक बड़ी खबर थी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, अपनी आर्मी अपने ही एरिया से छोड़ के वापस आ रही है, क्यों? क्योंकि तहरीक तालिबान से लड़ना। देखिए, डरना या पाकिस्तान के लोगों का जो खासकर जो आर्म फोर्सेज है उसको अपनी टेरिटरी से कोई प्यार नहीं है। इन्होंने चाइना को टेरिटरी दे रखी है यार, ट्रीटी करके, ठीक है ना। तो आप ये कहीं भी छोड़ के चले जाएंगे। ये इनके लिए एक चीज ही जरूरी है कि ये रिलीजन के नाम पे आतंक बनाना चाहते हैं। और इनके जो लोग आपको कैसे पता छोड़े हो? तो कह रहे होंगे टीटीपी के साथ मिल गए होंगे। जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, इसका पूरा चांसेस है कि वो टीटीपी के साथ मिल गए होंगे कि हम तुमसे क्यों लड़े, तुम तो हमारे भाई हो। आप देखते रहिए, पाकिस्तान की आर्मी में म्यूटिनी होने वाला है। यू जस्ट वेट फॉर इट। क्योंकि एक दिन पाकिस्तान का सिपाही खड़ा होकर कहेगा कि तुम क्यों हमसे एक इस्लामिक को मरवा रहे हो, मुसलमान को मरवा रहे हो। क्या कर रहा है बेचारा मेरा अफगानी भाई? वो तो एक इस्लाम के रूल की बात कर रहा है, तो हम क्यों मारे उसको? उसका जो है दिल रोता है। वो पाकिस्तान इज गोइंग टू फॉल इनटू द लैप ऑफ तालिबान। पाकिस्तान की आर्मी में म्यूटिनी होगा, आप लिख के रखिए। ये छोड़ के भागे नहीं है, वो सरेंडर कर दिया उन्होंने कि ले लो, तुमसे क्या लड़ना हमें। जैसे जब अफगानिस्तान में तालिबान के फोर्सेस आई तो वहां की जो लोकल एनडीएफ थी, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स या जो भी उसका नाम था, उसके पास वेपन थे, टैंक थे, बड़े बड़े गन थे। कुछ नहीं किया उन्होंने, 10-15 दिन की लड़ाई लड़ी और हथियार डाल दिए। और जो उनसे लड़ने आए थे वो हीरो होंडा CD100 पे थे और वो पुरानी सी कलशनिकोव लेकर के घूम रहे थे। उन्होंने डिफीट कर दिया एक आर्मी को, एक देश की सॉवरेन आर्मी को कुछ गुंडों ने हरा दिया। इसलिए नहीं कि वो आर्मी में दम नहीं था, वरना एक अफगानी इतना ताकतवर है, दूसरा अफगानी इतना कमजोर कैसे? वो इसलिए कि उन्होंने कहा हम क्या लड़े तुमसे, तुम भी इस्लाम के नाम पे गवर्न करना चाहते हो, हम भी इस्लाम के नाम पे गवर्न होना चाहते हैं, ये लोग इसी नाम से गवर्न होना चाहते हैं, इनको होने दें। सो आई हैव सीरियस डाउट्स दैट इट इज एनी काइंड ऑफ एस्केप और एनी काइंड ऑफ desertion from Pakistan army. In my opinion, they have simply given up. उन्होंने कहा they have welcomed, आ जाओ भैया, ले लो, ये तुम्हारा ही सब है। देखते तो जाइए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पाकिस्तान में जिस तरीके का जो ओवर हाई टेस्टोस्टेरोन इस्लामिक डोज दिया गया है, द कंट्री हैज गॉन रिलीजियसली फैनेटिक। तो आर्मी में आपको क्या लगता है कोई बाहर के लोग रिक्रूट हो रहे हैं? आर्मी में भी उसी समाज से ही तो रिक्रूट हो रहे हैं।
उसी समाज से बच्चा तालिबान बन रहा है, उसी समाज से एक घर का बच्चा तालिबान बन रहा है, दूसरे घर का बच्चा आर्मी में बन रहा है, क्यों लड़ेगा वो उससे? ऐसी दो। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, ये एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, ये उन्होंने खुद ही छोड़े, ये अपने चौकिया जो भी है, ये फिर से ये ड्रामा रचा रहे हैं, फिर से ये पश्तूनों को जो घर है, मस्जिद है, मार्केट है, ये फिर से ये लोग चोरी करके पंजाब लेके जाते हैं। कोई उधर ऐसा बात नहीं है कि ऐसा ये क्या करते हैं, बस ये जो है ना सिर्फ पख्तूनों को खून बहाने के लिए, और ये जो है ना ये अभी जो इनके बच्चे भी 3 लाख से ऊपर कर्जदार है, इसी वजह से ये जो है ना फिर से वही जो 50 सालों से करते आ रहे हैं पश्तून के सरजमीन पे या बलोच के सरजमीन पे, ये फिर से वही टॉक्सिक्स वार फिर से वो उधर शुरू करना है, फिर से वो डॉलर के लिए फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। फिर से ये दहशतगर्दी ये दहशतगर्दी जो है ना ये GHQ में है, ये दहशतगर्द GHQ में बैठे हैं। ये GHQ के अलावा किसी और से नहीं आते, और ना किसी और में इतना हिम्मत है कि वो ऐसा कर ले। ये GHQ में है, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये पश्तूनों के लिए ये एक ड्रामा रचा रहे हैं। ये ड्रामा रचा रहे हैं कि उधर से जो ज़खायर है या जो भी है उधर वही लूट ले, और पश्तूनों और बलोचों का घर लूट ले, उधर से जो सोना या पैसे या गाड़े या वॉशिंग मशीन है जो भी है वो उधर से लूट मार शुरू करे और वो लेके पंजाब लेके जाए। ये सिर्फ ये लूट मार करने ये लोग आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि यार ऑपरेशन ये ऑपरेशन सिर्फ लूट मार के लिए कर रहा है, ये लूट मार कर रहा है। ये दहशतगर्दी आर्मी जो है ना एक कातिल आर्मी है, सब पश्तूनों के खून के प्यासे, और ये 50 सालों से करते आ रहे हैं। और फिर भी ये गुलखान, ये हमारे बीच में गुलखान है, वो भी उनको तालियां बजा रहे हैं कि यार ये तो अच्छा काम कर रहा है, हम तो आपके साथ है, आ जाओ इधर ऑपरेशन कर लो। इनमें शर्म नहीं है, बेशर्म लोग हैं। वस्सलाम।